मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 11 दिन के बाद आज नए मुख्यमंत्री के नाम पर छाया कोहरा साफ हो जाएगा। 27 साल के सियासी वनवास के बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी बीजेपी बुधवार शाम को विधायक दल की बैठक बुलाई, यानी आज, जिसमें नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। पिछले 2 सप्ताह से दिल्ली सीएम के नाम पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। दर्जन भर नेताओं की दावेदारी के बाद सीएम की फहरिस्त में अब कुछ चुनिंदा नाम ही बचे हैं, जिन पर मंथन लगातार जारी है। ऐसे में अब देखना है कि दिल्ली की सत्ता का ताज किसके सिर पर सजता है। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। शपथ ग्रहण के लिए मंच सजने लगा है, लेकिन दिल्ली का सीएम कौन बनेगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, जिससे लेकर बुधवार शाम यानी आज 7 बजे पर्दा उठ जाएगा। दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद लौटी बीजेपी ने अपने 48 विधायकों में से 15 विधायकों के नाम निकाले थे, जिसमें से 5 विधायकों का शॉर्टलिस्ट किया गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी अपने इन्हीं 5 विधायकों में से दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगा सकती है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हर बार अपने फैसलों से चौंकाते रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आए हैं। बीजेपी 48 विधायकों के साथ सत्ता में लौटी है, जिसके बाद से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कई नाम चर्चे में हैं। आशीष सूद, अजय महावर, रविंद्र इंदिराज, अनिल गोयल, राजकुमार भाटिया का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के कई सांसदों के नाम भी सीएम की रेस में शामिल थे, लेकिन ये साफ किए जाने के बाद विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। इसके बाद से सांसदों के नाम पर विराम लग गया है। वही पहला नाम है रविंद्र इंदिराज सिंह का। ये बवना विधानसभा सीट से बड़ी जीत हासिल की है। इन्होंने आम आदमी पार्टी के जय भगवान उपकार को 31,475 वोटों के अंतर से हराया। वो बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं और लंबे समय से दलित समुदाय के लिए काम कर रहे हैं। 50 वर्षीय इंदिराज पेशे से बिजनेसमैन हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। दूसरा नाम आशीष सूद, ये जनकपुरी से विधायक चुने गए। आशीष सूद पार्टी के प्रदेश महासचिव रह चुके हैं। गोवा और जम्मू कश्मीर से सह प्रभारी भी रहे हैं। पार्टी का जाना माना पंजाबी चेहरा है। पार्षद के रूप में प्रशासनिक अनुभव भी है। बीजेपी के केंद्र नेतृत्व से अच्छे संबंध है। तीसरा नाम है विजेंद्र गुप्ता। ये 3 बार के रोहिणी सीट से विधायक रहे। खास बात है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर के बावजूद चुनाव जीतने में सफल रहे। दिल्ली में प्रशासन का अनुभव, विधायी प्रक्रियाओं की अच्छी समझ है। बीजेपी के कम विधायकों के बावजूद आम आदमी पार्टी को कड़ी चुनौती देने में सफल रहे। चौथा नाम सतीश उपाध्याय, ये इस बार मालवीय नगर से चुने गए हैं। इन्होंने अच्छी खासी जीत हासिल की है। बीजेपी में प्रमुख पदों पर रह चुके हैं। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के स्किल के लिए जाने जाते हैं। संगठन में काम करने का अनुभव है। एनडीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में प्रशासनिक अनुभव है। आरएसएस के अच्छे संबंध रहे। पार्टी का प्रमुख ब्राह्मण चेहरा भी है। मध्य प्रदेश में सह प्रभारी की भूमिका भी निभा चुके हैं। 5वां नाम प्रवेश वर्मा का है। ये दिल्ली सीट से विधायक बने हैं। प्रवेश वर्मा ने आप चीफ अरविंद केजरीवाल को हराया है। प्रवेश वर्मा जाट समुदाय है, युवा और एनर्जेटिक नेता हैं। पूर्व साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। आरएसएस का बैकग्राउंड रहा है। वोटरों के बीच इनकी अच्छी खासी पकड़ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम को फाइनल करने का जिम्मा बीजेपी केंद्रीय टीम ने नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर के ऊपर होगा। बीजेपी के ऑब्जर्वर बुधवार यानी आज विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। वो भी प्रस्ताव में आलाकमान को अवगत कराएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री के लिए आशीष सूद, अजय महावर, रविंद्र इंदिराज, अनिल गोयल, राजकुमार भाटिया के नामों की चर्चा है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी अब किसके नाम पर मोहर लगाती है। अभी तक देखा गया कि बीजेपी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर चौंकाती रही है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस तरह की परिपाटी देखने को भी मिली है। हालांकि दिल्ली बीजेपी के विधायक दल की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगुवाई में पार्टी के संसदीय दल की बैठक है। इस बैठक में पीएम मोदी दिल्ली के सीएम के नाम पर भी चर्चा कर सकते हैं। वैसे बीजेपी चौंकाने के लिए जानी जाती है। किसके नाम पर फाइनल मोहर लगेगी, इसकी जानकारी पीएम मोदी, अमित शाह सहित बीजेपी के 1-2 नेताओं को ही होती है। ऐसे में जिसके नाम की पर्ची निकलेगी वो रामलीला मैदान में 27 साल बाद बीजेपी सरकार का मुखिया होगा। चुनाव से पूर्व आम आदमी पार्टी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का दावा खेलते हुए सनातन सेवा समिति का गठन किया। इसके तहत पुजारियों और ग्रंथियों को प्रति माह 18,000 रुपए देने की योजना बनाई गई थी। केजरीवाल की तरफ से बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों को मुफ्त यात्रा की पेशकश की गई थी और अब जब बीजेपी सत्ता में लौटी तो आम आदमी पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे को काउंटर करने का दांव चला है। बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के किसानों और लाभार्थियों को भी बुलाने की स्ट्रेटेजी बनाई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी बुलाया गया है।
पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं भूली है। इसके अलावा बीजेपी में लाडली बहना योजना के लाभार्थी महिलाओं को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है। इस बार बीजेपी ने दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बीजेपी लाडली बहना योजना चला रही है, जिसका लाभ चुनाव में मिला है। इसके चलते ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने का दावा चला था, जिसके जवाब में बीजेपी ने हर महीने 2500 रुपए का वादा किया था। दिल्ली में बीजेपी की जीत में महिला वोटरों का अहम रोल रहा था। महिलाओं ने बड़ी संख्या में बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की। इसके अलावा दिल्ली के ग्रामीण इलाके में भी बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रही है। ऐसे में बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह में लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के साथ किसानों, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बुलाकर सियासी संदेश देने की रणनीति बनाई है। इसके अलावा दिल्ली चुनाव में प्रचार करने वाले अन्य राज्यों के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। दिल्ली में बीजेपी 27 साल के बाद सत्ता में लौटी है। दिल्ली में पहली बार 1993 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी जीत दर्ज करने में सफल रही। 1998 में चुनाव हारने के बाद बीजेपी 27 साल तक सत्ता का वनवास झेलती रही। केंद्र में बीजेपी 2014-2019 में सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन दिल्ली के चुनाव जीतने से महरूम रही। बीजेपी अब जब दिल्ली की सत्ता में लंबे अरसे के बाद लौटी है तो उसे यादगार बनाना चाहती है। इसलिए रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। रामलीला मैदान में पूरी तरह लाल कारपेट बिछा दिया गया है। बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले गीत संगीत रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें गायक कैलाश खेर की प्रस्तुति भी होगी। साथ ही इस भव्य आयोजन में 50 से ज्यादा फिल्म सितारे भी मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रसिद्ध उद्योगपति को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें मुकेश अंबानी, गौतम अडानी जैसे उद्योगपतियों के नाम भी शामिल है। इसके बड़े देशों से डेवलपमेंट्स और फिल्म सितारे भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने कुछ खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया है। इस तरह से बीजेपी दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के जश्न को यादगार बनाना चाहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।